बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। गैब्स के लाइव स्टूडियो से एक बार फिर से मैं आप तमाम स्टूडेंट्स को खुशामदीद कहता हूँ। मैं हूँ आपका चाइनीज़ लैंग्वेज ट्रेनर वहीद धक्कू और मेरा चाइनीज़ नेम है माल्या। डियर स्टूडेंट्स, हम टॉपिक पढ़ रहे थे टाइमिंग का। जो टाइम है औकात, जिसको हम चाइनीज़ में शिचियन बोलते हैं। आज लेसन नंबर 15 का मैं आपको पार्ट 2 पढ़ाने जा रहा हूँ, तो स्टार्ट करते हैं। लेसन नंबर 15, सबक नंबर 15 का पार्ट 2। तो टॉपिक है टाइम, उर्दू में औकात, कार और शिचियन। शिचियन का मतलब है टाइम, इसको हम चाइनीज़ में बोल रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आपको ये दोनों वर्ड रिवाइज करवाने जा रहा हूँ, तो इसको एक दफ़ा दोहराते हैं और ये हमने गुज़श्ता वीडियो में सीखे हैं। श्याओशी, श्याओशी, श्याओशी का मतलब है आवर, तियान का मतलब है ओ क्लॉक। तो ये याद रखें कि श्याओशी का मतलब है आवर और तियान का मतलब है ओ क्लॉक। तो डियर स्टूडेंट्स, नया वर्ड जो आज का वो मैं पढ़ाने जा रहा हूं, ये है ईख। ईख, ईख, ईख का मतलब है क्वार्टर, मतलब कि क्वार्टर पास्ट याद रखें डियर स्टूडेंट्स, क्वार्टर पास्ट। और यहां पे आएगा क्वार्टर 2। तो मैं ये फिलहाल याद रखें कि मैं कह रहा हूं ईख का मतलब है क्वार्टर पास्ट। इसका मतलब क्या है कि एक घंटे में 60 मिनट्स होते हैं, तो उसका 1/4 पार्ट, एक चौथाई हिस्सा, तो क्वार्टर पास्ट को हम क्या बोल रहे हैं? हम बोल रहे हैं ईख। दूसरा वर्ड है पैं। पैं, पैं का मतलब है हाफ। हाफ का मतलब आधा, तो इसका मतलब है 60 मिनट्स के आधे क्या मिनट्स हो गए? 30 मिनट्स, हाफ मिनट्स। तो ये है पैं। और डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो तीसरा वर्ड मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ, इसके दो हिस्से हैं। एक ए है 3A और एक है 3B। तो पहला ए को मैं पढ़ रहा हूँ, ये है सांख। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक चीज आपने माइंड में रखें कि जो ख है, इसका मतलब क्या हो गया कि ये 15 को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर मैं कहता हूं ईख, तो एक 15। अगर कहता हूं ल्यांख, अर्ख, जिस तरह, तो ये बन जाएगा 2। अगर मैं कहता हूं सैंख, तो सैंख का मतलब क्या होता है? सैंख का मतलब सै मतलब 3 और ख 15। तो अगर मैं 3 बार 15 को ऐड करूं तो ये बन जाएंगे 45 मिनट्स। तो अब इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? क्वार्टर 2। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां से हमें पता चला कि ईख एक क्वार्टर पास्ट है, लेकिन अगर मैं कहता हूं सैंख, तो इसका मतलब है 45 मिनट्स या फिर क्वार्टर 2। तो अब जो क्वार्टर 2 के लिए जो दूसरा वर्ड है वो है छाईख। तो छा का मतलब होता है माइनस में, कम। तो छाईख का मतलब ईख 15 मिनट्स और छा का मतलब माइनस। तो अगर हम माइनस करें, कम करें, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि छाईख क्वार्टर 2। याद रखें, छाईख क्या हो जाएगा? क्वार्टर 2। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां पे अब मैं आपको पढ़ा रहा हूं 2 हिस्से आज के। इसका जो लास्ट पार्ट है, जो आज लेसन नंबर 15 का, उसमें एक तरफ टाइमिंग है और दूसरी तरफ याद रखें डेट है, जो कि मैंने गुज़श्ता वीडियो में जिस तरह इसका जिक्र किया कि इसको डेट को हम जो है ना, इसका जो पैटर्न है वो चाइना में किस तरह होता है वो बाद में पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले हम टाइमिंग को कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे याद रखें कि मैं कह रहा हूँ कि 0, 2 और ये डॉट्स, नुक्ते और 15 PM। तो याद रखें, यहां पे मैं कह रहा हूं कि ये है 02 का मतलब 2:15, लेकिन सबसे पहले हमने क्या मेंशन करना है? PM। तो अब ये है कि याद रखें 2 तरीके हैं। नंबर 1, मैं कह रहा हूं कि ल्यान तियान 2 o'clock
15 एक तो मैं कह सकता हूं मिनट के हिसाब से 15 शॉर्टली 15 15 लेकिन मैंने बताया आपको वेरी इंपॉर्टेंट जब पीएम है तो हमने इसको रात के 2:15 या के दिन के 2:15 तो यहां पीएम है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा दिन के, तो दिन के इसका मतलब है कि आफ्टरनून, तो इसको मैंने पहले ये बोलना है कि स्यावू, इस पीएम को क्या पे लेके जा रहा हूं, स्यावू 2:15 जी। तो बात कर रहे थे हम कि जो पीएम है इसको पहले बोल रहे हैं स्यावू 2:15 शॉर्टली, या फिर मिनट के हिसाब से मैं बोल रहा हूं 15 और या फिर ये स्लैश लगाइए क्वार्टर के हिसाब से क्या कहेंगे, तो ये कितने 15 मिनट्स हैं, एक 15 मिनट्स हैं, तो इसका मतलब है कि ईख, तो इसको मैं ये भी कह सकता हूं 2:15 ईख स्यावू 2:15 ईख। तो या तो अब दोनों तरीके हो गए 2:15 15 या फिर जो क्या हो गया स्यावू 2:15 ईख। अब डियर स्टूडेंट्स यहां पे देखें मैंने पीएम लिखा है और यहां पे अब मैंने जो पीएम के बगैर जो मैं लिख रहा हूं वो क्या है, वो ये है कि अब अगर इस दो को मैंने अब लिखा है तो मैं पीएम लिख रहा हूं, लेकिन अगर मैं 2 नहीं लिख रहा तो इसका मतलब अगर मैं 14 लिख रहा हूं तो इसका मतलब भी 2 बजे हैं, लेकिन याद रखें कि ये जो 14 है अब इसके साथ मैं पीएम नहीं लिख रहा, ठीक है। तो इसका मतलब ये मुझे ऑलरेडी बोलना होगा कि स्यावू 2:15। अब ये देखें क्या है 30, तो 30 के लिए मुझे क्या लगाना है वो हमने यहाँ पे पढ़ा है पैं, लेकिन अगर मैं मिनट की बात करूं तो ये बन जाएगा 2:15 2:15 या फिर अब देखें हाफ, तो ये हो जाएगा 2:15 हाफ 2:15, लेकिन ये जो शिस है इसका मतलब क्या है, इसको मैं कह रहा हूं कि ये स्यावू 2:15 खुद या फिर इसको मैं कहूंगा 2:15, लेकिन कौन से 2:15 पीएम स्यावू 2:15। अगर मैं स्यावू नहीं बोलूंगा तो मैं कहूंगा 14:30या फिर 14:30। अब डियर स्टूडेंट्स तीसरा जो तरीका है वो अब मैं कह रहा हूं कि अब देखें इसमें आप गौर करें कि अब मैं यहां पे कह रहा हूं कि ईख ईख, ये फिर इसको कह सकता हूं आर्ख या ल्यांख। अब इसको क्या बोलूंगा सांख, तो इसका मतलब यहां पे ईख आर्ख ल्यांख और सांख, तो इसका मतलब मैं अब ये एम है याद रखें, तो डियर स्टूडेंट्स ये बन जाएगा 2:45नंबर 1 2:45नंबर 2 मैं कह रहा हूं 2:45 और आखिरी वो क्या है वंशा। अब ये एक तरीका जो एक है, अब क्या मैं कह रहा हूं 2:15। डियर स्टूडेंट्स याद रखें अब मैं क्या बोलने लगा हूं, अब मैं कह रहा हूं कि 1/4 वो हो जाएगा 3:6 का मतलब कि 3 बजने में 15 मिनट कम हैं 6 या तो मैं कह रहा हूं 2:15 दूसरा तरीका जो पहले वाला है 2:45 और तीसरा तरीका कि 3:6 का मतलब क्या है 3 क्यों बोल रहा हूं कि ये 2:45 हुए हैं,
पौने तीन का मतलब पौने तीन, तीन का मतलब कि 3点差一刻3点। तो अब क्या है 差一刻3点पौने तीन 差一刻3点। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे जो आखिरी पार्ट है, एक यहाँ पे मैंने स्टार के साथ यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा है फिक्रा, जो कि है 现在। तो डियर स्टूडेंट्स 现在का मतलब होता है नाउ, अब। 现在现在现在का मतलब है नाउ। 休息休息हमने जो गुज़श्ता सबक में पढ़ा वो है रेस्ट। 现在休息के नाउ ब्रेक। 几分钟जी का मतलब हाउ मैनी, फन चोंग का मतलब मिनट्स। लेकिन डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे एक चीज काबिले गौर और अहम वो ये है कि मैं फन बोलते हुए यहाँ पे बोल रहा था, लेकिन अगर मैं कहूँ कि जो रेस्ट है वो कितने मिनट्स का है, कितने मिनट्स का है याद रखें। तो अब मैं एक टाइमिंग जो है वो गिन के बोल रहा हूं। जब गिन के मैयर करके कैलकुलेट करके मैं अगर बोलूंगा कितने मिनट्स, तो उस टाइम मैं फन की बजाय, सिर्फ फन की बजाय मैं फन चोंग लगाऊंगा। अगर मैं यहां पे कहता हूं ल्यान 15 फन, ये बिल्कुल 2:15, लेकिन मैं कह रहा हूं कि ब्रेक कितने मिनट्स की है, तो अब मुकम्मल मुझे वो गिन के बताना पड़ेगा। तो बजाय फन के ल्यान फन की बजाय अब मैं यहां पे कह रहा हूं ल्यान के ये है 20分钟। तो अब यहां पे मैं फन के साथ फन चोंग को इकट्ठा कहूंगा। अगर मैं कहता हूं कि 现在休息几分钟， अगर मैं कहूं जो हमने गुज़श्ता जो लेसन पे पढ़ा तो 少时间के कितने टाइम के लिए, 时间 ये जो हमारा टॉपिक है 时间 के कितने टाइम के लिए, तो मैं कहता हूं 现在休息几分钟। जब अगर मैं कह रहा हूं तो मैं कहूंगा 12分钟। 12分钟का मतलब है 12 मिनट्स। हम 12分नहीं कह सकते, यहां तक गलत होगा। अगर 12分钟 12 मिनट्स चोंग भी हम साथ इकट्ठा लगाएंगे, 12分नहीं कह सकते। 12分钟क्योंकि ऊपर भी 12分钟आ रहा है कंप्लीट सेंटेंस के लिए, और क्योंकि हम मैयर करके कैलकुलेट करके टाइम गिन के बता रहे हैं। अब जो दूसरा हिस्सा है डियर स्टूडेंट्स वो ये है, अगर मैं कहूं कि 现在休息多少时间के 多少का मतलब हाउ मच, हाउ मैनी, कितने, 时间टाइम के लिए। तो जो अब जो शूशी है ब्रेक है वो कितने टाइम के लिए है, तो अब टाइम का जिक्र आ गया है। तो ये दोनों चीजें लगा सकते हैं कि 12分钟, या फिर अगर मिनट से हटके घंटों में चली जाती है तो मैं कहता हूं 1个小时। तो 1个小时, ये लास्ट मैंने वीडियो में इसकी फॉलिंग टोन लगाई है, और यहाँ पे आज में सेकंड टोन ये आती है, वो गलती से बाय मिस्टेक वहां पे लिखी गई है फॉलिंग टोन, तो आज ये याद रखें। तो ये है 小时। तो अब मैं कह रहा हूं कि 1个小时, मैं कहता हूं कि 现在休息1个小时, 1 个 एक घंटा, क हमें पता है कि कॉमन मैयर वर्ड है या मैयर पार्टिकल है। तो एक मैं गिन के बता रहा हूं, 小时 क्या मतलब क्या हो गया, घंटा। तो इसका मतलब हो जाएगा कि 现在休息1个小时के 1 घंटे के लिए। डियर स्टूडेंट्स, अब जो यहाँ पे जो सेकंड पार्ट है वो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, वो है तारीख से रिलेटेड। तारीख को हम चाइनीज में हाउ कहते हैं, हाउ फॉलिंग टोन के साथ। तो डियर स्टूडेंट्स, जो हम पाकिस्तान में और इसके डिफरेंट जो पैटर्न है वो इस तरह का नमूना है कि हम इसको इस सैंपल इस पैटर्न के हिसाब से लिखते हैं कि डेट पहले, मंथ दरमियान में और ईयर एंड पे। मिसाल के तौर पे मैं कह रहा हूं कि
ये आज की जो डेट है वो है 30, इसका मतलब डेट लिख दी, और फिर मंथ है 12वां, और उसके बाद ईयर है 2016। तो ये पैटर्न को हम कर रहे हैं कि 30 क्या होगी डेट, 12वां महीना और 2016। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, चाइना में ये जो पैटर्न है इस्तेमाल नहीं होता। याद रखें, चाइना में कौन सा पैटर्न यूज होता है, वो टॉप टू बॉटम है। इसका मतलब मैंने आपको बताया कि पहले वो इससे उलट ईयर होगा, मंथ होगा, फिर डेट होगी और उसके बाद डे होगा। दोबारा दोहरा रहा हूं, जो 30/12/2016 है डियर स्टूडेंट्स, इसका मतलब अब क्या हो गया कि 2016 को हमने पहले लिखना है चाइना में। पहले वो क्या करते हैं, ईयर, फिर मंथ 12वां, और कौन सी अपना जो डेट है वो 30 एंड में है। लेकिन पाकिस्तान में या बाकी और इसका जो हम वो इसको करते हैं 30/12, ये मिड में ही आ रहा है, 2016 एंड पे। लेकिन चाइना में क्या 2016 पहले, जो ये जो मिड में मंथ उसी तरह है लेकिन डेट एंड पे चली गई है, याद रखें। और उसके बाद कौन सा दिन, तो वो संडे। तो डियर स्टूडेंट्स, इसकी मैं अब चाइनीज बनाने लगा हूं, गौर कीजिएगा। 2016 को चाइनीज में कहते हैं R2, लिंग 0, E1 और लियो 6, और नियन क्या है, ईयर है। अब देखें कि 12वां महीना, तो 12 क्या है, शर, और ये क्या हो गया, मंथ। तो इसका मतलब क्या हो गया, दिसंबर। और जो डेट है 30, इसको कह रहे हैं 30 को कहते हैं सैंश, और हाउ क्या है, डेट। तो डेट के मुतालिक ये जो टॉपिक है काउंटिंग से रिलेटेड खत्म होने जा रहा है। और अब क्या है डियर स्टूडेंट्स के डे एंड पे मैं लिखने जा रहा हूं। तो संडे को चाइनीज में कहते हैं शिंग छी थियन या फिर शिंग छी। तो अब मैं इसको दोबारा दोहरा रहा हूं, 2016年12月30号星期天，2016年12月30号星期天या फिर 星期日। तो डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ ही आज का जो टॉपिक है हमारा जो था टाइमिंग से रिलेटेड, तो याद रखें टाइम को चाइनीज में शिजियान कहते हैं, और इसका पार्ट 2 मैंने आज पढ़ाया। डियर स्टूडेंट, मैंने इसको थोड़ी सी स्पीडी इसलिए पढ़ाया कि आप लोग इसको अच्छे से और थोड़ा सा क्विक लर्निंग करें, और इसको अच्छे से बार बार जहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा है उसको आप गौर से 2 दफ़ा 3 दफ़ा इंशाल्लाह अगर आप वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। लेकिन फिर भी अगर इसमें कोई कसर, कमी बेशी या आपकी कोई मुश्किल आ रही है आपको, तो इंशाल्लाह आप हमसे रब्ता करें और हम इंशाल्लाह उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन और आंसर या उससे रिलेटेड अगर ज़रूरत पड़ी तो कोई और वीडियो हम दोबारा कर देंगे। तो इसी के साथ इजाज़त, अपनी दुआओं में ज़रूर मुझे याद रखिएगा। आपके दुआओं का तलबगार वहीद ढक्कू, और मेरा चाइनीज़ है मैं माल्या। तो इसी के साथ इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, ज़ाइचिएं।